सिद्धार्थनगर के हल्लौर में मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में पारंपरिक जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत कर मातम और जंजीरी मातम के जरिए अपनी अकीदत पेश की। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा। या हुसैन की सदाओं के बीच निकले जुलूस में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मातम करने वालों ने कहा कि इमाम हुसैन ने जुल्म और अन्याय के खिलाफ अपने परिवार और साथियों के साथ शहादत देकर इंसानियत, अमन और इंसाफ का संदेश दिया। जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में अपने तय मार्ग से होकर गुजरा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा, जिसमें कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। आज यौम आशूरा है। यौम आशूरा वो दिन होता है कि आज ही के दिन मेरे हुसैन मशरूम, जिनको सरजमीन करबला पे सन 61 हिजरी में 3 दिन का शहीद कर दिया गया था। हुसैन कौन है? हुसैन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उनके नवासे हैं और उनके नवासों को आज ही के दिन सरजमीन करबला पे यजीद लानती और उसके फौज ने बेजुर्म खुदा हक और बातिल की जंग में मेरे मौला का 72 का लश्कर उनको भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। हम आज यौम आशूरा के दिन अपनी खिराजी अकीदत, अपनी श्रद्धांजलि हम अपने मौला हुसैन को पेश करते हैं और इसलिए आज हम यहाँ मुहर्रम मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम आशूरा है, जो 10 मुहर्रम का दिन हम और आप जो भी इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने जान दी है, वो सब इकट्ठा होते हैं बिना किसी धर्म, मज़हब और मिल्लत के क़ैद के, और वो आकर के यहाँ बताते हैं कि सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन नवासे रसूल के ऊपर जो जुल्म ढाया गया था, उस कहानी को, उस दास्तान को हम बताते हैं और उससे हम जो दर्स हासिल करते हैं, उससे जो हमें सबक मिलती है वो ये है कि हमेशा असत्य पे सत्य की जीत हुई है, हमेशा बातिल पर हक की जीत हुई है, और वही सिलसिला तब से लेकर के आज चलता चला आ रहा है। और दुनिया को ये बताते चले आ रहे हैं कि यजीद कैसा था कि जिसने करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे छोटे से बच्चे पर भी रहम न किया, उसको भी कत्ल कर दिया। आज दुनिया के कोने कोने में इमाम हुसैन का तस्करा है, और वो इसलिए है कि हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि आज जो वक्त चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, अगर किसी भी धर्म पर, किसी भी मजहब पर, किसी भी रिलीजियस पर अगर कोई संकट आता है, अगर कोई परेशानी आती है, अगर उन पर कोई जुल्म करता है, तो उनके साथ हमेशा हुसैन वाले खड़े होते हैं। और करबला के मैदान में हम किसी की बात ना करें, अगर 6 महीने के बच्चे की बात करें कि जो 6 महीने की उम्र थी, उससे हमें ये हौसला मिला कि अगर तादाद में कम हो, अगर क्वांटिटी में कम हो, तब भी कभी जालिम से डरना नहीं चाहिए, हमेशा डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए। और यही वजह है कि आज यहाँ पर सभी लोग का एहतमाम है, यहाँ पर मातम का एहतमाम है, और ये दर्श दे रहे हैं कि किस तरीके से जो जुल्म हुआ था आज से 1400 साल पहले, हम उस जुल्म को यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि वो जुल्म तब से जो चला था वो आज भी चल रहा है, लेकिन तब भी हुसैन वाले थे, आज भी हुसैन वाले हैं, और आगे भी हुसैन वाले मौजूद रहेंगे। कर रहे हैं जी, आप मुहर्रम की 10वीं यौम आशूरा है, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्यों मनाते हैं आप लोग? देखिए, आज से सन 60 हिजरी में, 61 हिजरी में इमाम हुसैन इस्लाम को करबला के मैदान में, ठीक है, 3 दिन का भूखा प्यासा उनके बच्चों, उनके परिवारों, उनके छोटे छोटे बच्चों, 6 महीने के बच्चे के साथ शहीद कर गया था। उसमें किसी ने किसी को नहीं देखा कि बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, सिर्फ इस बात पे कत्ल कर दिया क्योंकि वो हक के साथ खड़े होना चाहते थे, वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, वो गलत को गलत कह रहे थे, सही को सही कह रहे थे। तो उस टाइम के यजीद लानतुल्लाह बादशाह ने, उसको ये पसंद नहीं आया, और उसने करबला की तपती रेत पे इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा, 3 दिन से उनके ऊपर पानी बंद कर दिया और फिर उनको कत्ल कर दिया। आज ये दुनिया, पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का गम हम इस याद में मनाते हैं, ताकि ये बात दुनिया को आया हो सके कि जुल्म की तरफ कौन है और सच्चाई की तरफ कौन है। इसलिए हम मातम करके, जंजीर करके, खमा करके ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो, इमाम हुसैन कल भी हक के लिए आवाज़ उठाए थे, और आज
हम उनके राह कदम पे चल के दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हुसैनी हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े रहते हैं और सच्चाई का हमेशा साथ देते रहते हैं।